हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। हम ग्रामर में पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जिसमें आज हमारी दूसरी क्लास होने वाली है। इसके पहले एक क्लास मैंने ऑलरेडी करा दिया है, तो प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, जैसे पैसिवाइज हो गया, है ना, ट्रांसलेशन हो गया, सिंटेक्स हो गया, नरेशन हो गया, ये सारी क्लासेस आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा। आज हमारी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में दूसरी क्लास होने वाली है, तो आप सभी पेन और कॉपी साथ में जरूर रखिएगा, क्योंकि आपको नोट्स भी बनाना है ना, रिवीजन करने के लिए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इट इज टू कोल्ड टू प्ले द मैच। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, इसमें हमें रिमूव टू को हटाना है। ये हमारा पहला ही चल रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहले क्या पढ़ना है, एडवर्ब टू यानी रिमूव टू। ये वाला जो नंबर 1 पे था, उसको मैंने बताया था कि सबसे पहले उसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो भी चैप्टर था असेटिव एंड इंट्रोगेटिव, ये सब बाद में हम पढ़ेंगे। तो आज हम असेटिव एंड इंट्रोगेटिव भी पढ़ने वाले हैं, तो उसके बारे में आपको अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारा चीज कराया जाएगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट इज टू कोल्ड टू प्ले द मैच। इसको हमें कैसे रिमूव करना है टू को, वो देख लेते हैं। तो हमने रूल बताया था कि इट है तो इट को सेम उतार देंगे, इज को भी सेम उतार देंगे। अब यहाँ पे जो रिमूव टू है ना, यानी कि TOO यहाँ पे दिख रहा है। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि टू को हटा के क्या लिखेंगे, तो सो लिखेंगे। यदि आपने अभी तक उस क्लास को कंप्लीट नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि सारे रूल जो है ना उसी क्लास में बताए गए हैं। इस क्लास में तो बस ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर आपको बताया जाएगा, क्योंकि रूल तो ऑलरेडी बता दिया गया है, ठीक है ना। चलिए इट इज सो हो गया, उसके आगे जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको हम सेम उतार देंगे। तो इट इज सो कोल्ड हो गया। अब यहाँ पे टू लिखा है, तो टू की जगह पे किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जहां पर भी आता है वहां पर किसकी डिमांड होती है, सब्जेक्ट की डिमांड होती है। तो अब हमें दैट के बाद में हमें कोई सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट बेटा कहां से आएगा, तो आपके सेंटेंस से आएगा। जो आपका पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, इट इज टू कोल्ड टू प्ले द मैच, इसमें आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, इट है। लेकिन हम यहां पर क्या करेंगे, जब हम इसको चेंज करेंगे ना, तो यहां पे दैट के बाद में इट का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि आप इट का प्रयोग करते हैं तो गलत हो जाएगा। इट की जगह पे वी या तो वन का प्रयोग करते हैं, और हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, वी का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, देखिए छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं ना, उसको याद रखना बहुत जरूरी है, वरना एग्जाम में बस वही छोटी सी गलती आप करते हैं और एग्जामिनर क्या करता है, उसको कट कर देता है। फिर आपको लगता है ना कि हमने तो सही किया था, लेकिन गलत हो कैसे गया। तो गलत बस ऐसे हुआ है कि आपने थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया या थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया क्लास पे, बस इसी की वजह से गलत हो गया, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इट जहां पर भी आएगा वहां पर वी या तो वन का प्रयोग होगा, तो हमने वी का प्रयोग कर लिया, ठीक है ना। चलिए वी के बाद में हमें क्या प्रयोग करना है, कैन या तो कुड का प्रयोग करना है। अब हमें पता कैसे लगेगा कि कैन का प्रयोग करेंगे कुड का, तो मैंने कल की क्लास में आपको समझाया था कि कैन का प्रयोग हमेशा वहां करते हैं जब आपका टेंस प्रेजेंट में हो या तो फ्यूचर में हो, ठीक है ना। और यदि आपने टेंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है तो आपको पता लग गया होगा कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो आपका प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है या पास्ट में है। तो किस में है बेटा, आप कहेंगे सर प्रेजेंट में है। तो जब प्रेजेंट में है तो कैन का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, कैन का प्रयोग होगा। बहुत बढ़िया, चलिए तो हो गया, इट इज सो कोल्ड दैट वी कैन। अब आपको एक चीज और ध्यान रखना है, क्या मैंने बताया था, जहां पर भी टू प्लस में मेन वर्ब की पहली फॉर्म आएगी वो आपका क्या कहलाएगा, इन्फिनिट वर्ब कहलाएगा। और उसका मतलब क्या निकलता है, यानी मीनिंग क्या निकलता है, तो मीनिंग निकलता है निगेटिव, निकलता है नकारात्मक। तो यहाँ पे कैन के बाद में क्या यूज होगा, नॉट यूज होगा। नॉट उसके बाद में सेम ऐसे ही उतार देंगे, नॉट प्ले द मैच, नॉट प्ले द मैच। यहां तक किसी को दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। समझ में आया आपको, नहीं समझ में आया है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो भी पहला क्लास कराया गया है, यानी जब आपका नया चैप्टर स्टार्ट होता है ना, तो उस क्लास को जरूर कंप्लीट किया करिए, क्योंकि उसी क्लास में सारी बेसिक चीजें आपको बताई जाती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बन गया, इट इज का सेम उतार दिया, टू को रिमूव किया तो सो लगाया, कोल्ड को सेम उतारा, टू को रिमूव किया तो दैट, और दैट के बाद में हमेशा सब्जेक्ट आता है। और सब्जेक्ट कहां से आएगा, सब्जेक्ट आपका
पहले वाले सेंटेंस यानी जो ऊपर लिखा गया है वहां से आया है, तो इट की जगह पे मैंने वी लगाया, और वी के बाद में हमेशा कोई वर्ब लगाएंगे, कैन या कुड लगाना है। तो कैन का प्रयोग हम इसलिए किया है क्योंकि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है, तो इसलिए कैन लगा लिया है। अब हमने देखा कि यहाँ पे टू आया है प्लस मेन वर्ब की पहली फॉर्म आई है, तो ये इन्फिनिट वर्ब कहलाएगा, और जहां पर भी इन्फिनिट वर्ब कहलाता है वो आपका क्या है, उसका मतलब निकलता है निगेटिव। तो मैंने कैन के साथ में यहाँ पे क्या है, नॉट लगा दिया है। नॉट लगाएंगे तभी तो इसका मीनिंग निगेटिव होगा ना, नॉट नहीं लगाएंगे फिर तो अफर्मेटिव हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा ना, इसलिए मैंने नॉट को लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद में जो भी बचता है उसको सेम ऐसे ही उतार देते हैं, प्ले द मैच। ये आपका जो कंप्लीट है वो हो गया है। ठीक है ना, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। द लेसन इज टू डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द लेसन इज टू डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। इसको काफी ज्यादा ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां करने वाले हैं। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ अलग भी आपको नजर आ रहा होगा, तो कुछ भी इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ जाएंगे। ठीक है ना, चलिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे द लेसन इज है तो इज लगाएंगे। अब बेटा खुद बताइए इस टू की जगह पे क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर सो लिखेंगे, तो सो लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है यहाँ पे। सो डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट उतार देते हैं, है ना, डिफिकल्ट। अब यहाँ पे मामला हो गया है, फंस गया है। अब क्या है, मामला यहाँ पे फंस गया है। अब कहेंगे कि सर यहाँ पे तो फॉर आ गया है, उसके बाद में अस आ गया है, उसके बाद में टू आ गया है, तो डिफिकल्ट के बाद करें क्या, डिफिकल्ट के बाद में आपको ध्यान रखना है कि फॉर को हटा देंगे और यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। क्लियर यहाँ तक, चलिए दैट के बाद में आपको पता होगा कि बार बार सर क्लास में कह रहे हैं कि दैट के बाद हमेशा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा, लेकिन सब्जेक्ट लाए कहां से, तो आप कहेंगे द लेसन, तो द लेसन से हम सब्जेक्ट को निकालेंगे कैसे, है ना। प्रॉब्लम तो ये है कि द लेसन से हम सब्जेक्ट को निकालेंगे कैसे, तो बेटा उसमें भी कोई समस्या वाली बात है नहीं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो अस है ना वो आपका ऑब्जेक्ट दे रखा है। क्या है, ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो अस का हो जाता है वी। क्या हो जाता है, अस का हो जाता है वी। एक मिनट रुक जाइए, मार्कर चल नहीं रहा है। तो अस का क्या होता है, वी, तो हम यहाँ पे दैट के बाद में वी लिख लेते हैं। ठीक है ना, क्लियर, यहां तक समझ में आया। एक बार फिर से बताते हैं, द लेसन मैंने सेम उतार दिया, इज को मैंने सेम उतार दिया, टू को रिमूव करके सो लिखा, और डिफिकल्ट की जगह पे डिफिकल्ट मैंने उतार दिया, फॉर को यहाँ पे हटाया, दैट का प्रयोग किया, और दैट के बाद में आपको पता है कि सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट आपको द लेसन से मिल नहीं रहा है, और ऑलरेडी यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा है, अस आपका ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बनाएंगे, अस का तो क्या होगा, वी होगा ना, तो हमने वी लिख दिया। चलिए, तो अब क्या आपको पता करना है, वी के बाद में हमेशा कैन या तो कुड लगता है, बस पता लगा लीजिए। यहां से तो इजी है ना, बना लेंगे। आपको पता लग गया कि इज है, तो इज के साथ में हमेशा कैन लगता है, तो कैन लगा लिया, हो गया। उसके बाद में हमें क्या देखना है, टू प्लस में मेन वर्ब की पहली फॉर्म यानी कि इन्फिनिट वर्ब आना चाहिए, तो आपका यहां पे साफ साफ दिख रहा है, तो कैन नॉट हो जाएगा, और उसके बाद में लास्ट में जो बचा हुआ है उसको सेम उतार देंगे, अंडरस्टैंड। ये हो गया आपका कंप्लीट। लेकिन ध्यान रखिए, ये आपका कंप्लीट अभी भी नहीं हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यदि ऐसे सेंटेंस आपको कहीं एग्जाम में दिख जाते हैं ना, तो बड़ा सावधानी पूर्वक करिएगा, है ना, क्योंकि आपको आदत, लगभग 5 क्वेश्चन कराया है तो आपको आदत हो गई होगी ऐसे करने की। तो हर क्वेश्चन एक तरीके से नहीं होता बेटा, सबके रूल अलग अलग होते हैं, है ना। जैसे आप मैथ पढ़ते होंगे तो हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ अलग, मतलब अलग आपको रूल देखने को मिलता होगा। सेम उसी तरह ग्रामर भी है, आपको हर क्वेश्चन का रूल एक ही नहीं मिलेगा, है ना। अभी आपको इसको देखा तो कुछ और रूल था, यहाँ पे कुछ और रूल हो गया, यहाँ पे फॉर आ गया था, है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा है तो मैंने सब्जेक्ट में चेंज किया ना, तो थोड़ी थोड़ी चेंजेस रहेगी, तो उसको आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया, दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे मैंने इट लिखा, अब आप कहेंगे कि सर लास्ट में इट कैसे आया, तो मैं आपको बताऊं कि जो द लेसन है ना, यानी जो हमारा सब्जेक्ट है वो आपका सिंगुलर प्रोनाउन है, और सिंगुलर प्रोनाउन है इसलिए हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा। और इस क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही यहाँ पे फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है ना, द क्राउड कैसा है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो यहां पर भी किसका प्रयोग होगा, इट का प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा।
ये क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखिए एक क्वेश्चन को समझाने में कम से कम 3 से 4 मिनट का समय ले रहा हूं, तो प्लीज आप सब भी थोड़ा सा सपोर्ट किया करिए, है ना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन पे मेहनत करता हूं ताकि आप दूसरा क्वेश्चन खुद से कर पाए, इसलिए मैं एक क्वेश्चन पे ज्यादा समय देता हूं। हालांकि जो 7वां क्वेश्चन है वो सेम 6 की तरह है, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अभी भी मैं इस पे ज्यादा से ज्यादा समय दूंगा ताकि जिस भी स्टूडेंट को थोड़ी सी भी कमी है ना वो बिल्कुल ही दूर हो जाए क्लास में, ठीक है। चलिए, तो द क्राउड है तो लिखते हैं यहाँ पे द क्राउड, द क्राउड हो गया। अब यहाँ पे वॉज है तो यहाँ पे वॉज लगाएंगे, टू है तो यहाँ पे सो लगा देंगे, लॉर्ड्स है तो लॉर्ड लगा देंगे, फॉर को हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, और दैट के बाद में हमेशा सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट आपको द क्राउड दिख रहा है, तो द क्राउड से कैसे आप सब्जेक्ट निकालेंगे, नहीं है ना, तो ऑलरेडी यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा है द पुलिस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे द पुलिस, द पुलिस। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में कैन या तो कुड का प्रयोग होगा, और आपको दिख रहा होगा वॉज, और वॉज तो बेटा किस में जाता है, पास्ट में जाता है कि फ्यूचर में जाता है या प्रेजेंट में जाता है, तो आप कहेंगे कि सर ये तो पास्ट में जाता है। यदि किसी के भी मन में आया ना कि प्रेजेंट में गया है तो बेटा उसको बहुत ही मार मारेंगे, पढ़ने की जरूरत है, पढ़ लिया करो थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। ये किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा, और जब पास्ट में जाएगा तो किसका प्रयोग करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। अब कुड का प्रयोग करने के बाद क्या प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे, आप खुद बताइए। आपको दिख रहा है टू प्लस है मेन वर्ब की पहली फॉर्म, यानी कि इन्फिनिट वर्ब, और इन्फिनिट वर्ब का मतलब क्या होता है, निगेटिव। ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं ना कि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाना चाहिए क्लास के अंदर ही, ताकि जब भी आप क्वेश्चन को उठाए ना बुक से तो आसानी से उसको कर पाए, और नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम याद तो रहे रूल, थोड़ा बहुत मिस्टेक चलेगा उसको आप सुधार लीजिएगा, लेकिन याद होना ही चाहिए, ठीक है ना। चलिए, यहां पे क्या है, दैट द पुलिस कुड, उसके बाद में लिखेंगे नॉट, लास्ट में बचा क्या है, कंट्रोल, तो लिखेंगे कंट्रोल, और लास्ट में हम क्या लिखाएंगे, इट। और इट क्यों लगाया है, इसलिए लगाया है क्योंकि ये कैसा है, सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है या नहीं, हालांकि मार्कर में थोड़ा इंक कम है तो मैनेज कर लीजिएगा। द क्राउड वाज सो लार्ज दैट द पुलिस कुड नॉट कंट्रोल इट, ये आपका करेक्ट हो गया, ठीक है ना। चलिए, 8वां क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको भी लिखा हुआ द क्लास वाज टू नॉइजी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, क्या इसमें आपको टू प्लस में मेन वर्ब की पहली फॉर्म नजर आ रही है, ये बताइए, टू प्लस में मेन वर्ब की पहली फॉर्म नजर आ रही है, तो आप कहेंगे सर दिखाई तो दे रहा है, अरे कहां दिखाई दे रहा है यार, मेरे को तो नहीं दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है क्या, बहुत मार मारेंगे। यहाँ पे टी डबल ओ है, मैंने यहाँ टी ओ लिखा हुआ है, टू प्लस में मेन वर्ब की पहली फॉर्म दिखाई नहीं दे रही है, और जब नहीं दे रही है तो क्या ये निगेटिव में बनेगा, तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे, बनेगा, नहीं बनेगा। जब टू प्लस में मेन वर्ब की पहली फॉर्म रहेगा तभी तो ये इन्फिनिट वर्ब रहेगा, और इन्फिनिट वर्ब का मतलब क्या निकलता है, निगेटिव निकलता है, लेकिन यहां पर तो है ही नहीं, जब नहीं है तो ऑलरेडी नहीं निकलेगा, तो इसका आंसर क्या होगा सर, ये बता दीजिए। तो चलिए बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो इसका होगा द क्लास वाज ओवर नॉइजी हो जाएगा, ओवर नॉइजी, ये आपका आंसर हो जाएगा। या तो एक और लिख लीजिएगा, द क्लास वाज एक्सट्रीमली नॉइजी, एक और लिख लीजिएगा, यहाँ पे जगह कम है तो मैं बोल दे रहा हूं, लिख लीजिए द क्लास वाज एक्सट्रीमली नॉइजी, या तो द क्लास वाज ओवर नॉइजी। ध्यान रखिएगा, जहां पर भी टू प्लस मेन वर्ब की पहली फॉर्म नहीं आएगी वहां पे आप निगेटिव नहीं बनाएंगे, वहां पे आप किस तरीके से बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। इसका आंसर द क्लास वाज ओवर नॉइजी, ठीक है। चलिए, अगला हमारा लेसन जो है वो है असेटिव एंड इंट्रोगेटिव, यानी असेटिव से हमें इंट्रोगेटिव देखना है, ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है एवरीवन नोज मिस्टर मोदी, एवरीवन नोज मिस्टर मोदी, हालांकि सभी लोग जानते होंगे, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो नहीं जानता होगा, है ना, इसीलिए लिख दिया गया है एवरीवन नोज मिस्टर मोदी। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां पर भी एवरी पर्सन, एवरीबॉडी, और यहाँ पे क्या है, एवरीवन आता है, उसको क्या करते हैं, हम रिमूव कर देते हैं, क्या कर देते हैं, उसको हम रिमूव कर देते हैं। जब भी सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, एवरीवन से होगी, एवरी पर्सन, एवरीबॉडी, तो क्या करेंगे, उसको हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पे लिखा नहीं गया है तो आप नोट डाउन में लिख लीजिएगा, जब भी सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, एवरीवन से होगी, एवरी पर्सन से होगी, एवरीबॉडी से होगी, तो उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, और उसके स्थान पे हम हु से शुरुआत करते हैं। हु तो लिख ही लेंगे ना, WHO होता है, HOW मत लिख लेना, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं, तो ध्यान रखिएगा WHO हु, ठीक है। चलिए,
इसको बनाएंगे कैसे उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, WHO यानी हु, HOW मत लिख लीजिएगा, गलत हो जाएगा। WHO हु के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट वर्ब के बाद मेन वर्ब, उसके बाद में अदर वर्ब, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए बना लेते हैं इसको। एवरीवन को हमें रिमूव करना है तो इसको हम काट देते हैं। कॉपी में हालांकि आपको काटना नहीं है, बस मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हु लिखेंगे। मार्कर हमारा बिल्कुल जवाब दे रहा है, उसके लिए सॉरी, कल से ऐसा नहीं होगा, ध्यान में रहता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, हु हो जाएगा। हु के बाद में हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। बस यहीं पे सबसे ज्यादा दिक्कत हो गई है, ठीक है, क्योंकि आपने टेंस को पढ़ नहीं रखा है, और जब टेंस को नहीं पढ़ रखा है तो बताइए हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे कैसे, आप खुद ही बताइए। क्या हेल्पिंग वर्ब यहां से निकाल पाएंगे? यदि निकाल पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं निकाल पा रहे हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है। एग्जाम आपके सर पे आ गया है ना, तो थोड़ा पढ़ लिया, मतलब पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत जरूरी है। जहां पर भी वर्ब की पहली फॉर्म एस या ईएस आती है वो आपका कौन सा टेंस में जाता है, तो आपको पता नहीं है तो मैं बता दे रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है। तो वहां पे डू या तो डज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डू या तो डज का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। यदि अभी भी आपको दिमाग नहीं खुल रहा है ना, आपका दिमाग नहीं खुल रहा है कि सर डज आया कहां से, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्लास आपको मिल जाएगी, उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। देखने के बाद फिर से आप आइएगा और थोड़ा थोड़ा स्किप करके यहां तक, इस क्वेश्चन तक पहुंचिएगा और कहिए, सोचिएगा अच्छा ऐसे आया है, अब मेरे को समझ में आ गया है, ठीक है। तभी जाके आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जहां भी वर्ब की पहली फॉर्म एस या यस नजर आती है वहां पे डू या तो डज का प्रयोग करते हैं, तो मैंने यहां पे डज का प्रयोग किया है, ठीक है ना। तो हु डज हो गया। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का, तो हम लिखेंगे नॉट, नॉट हो गया। उसके बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब आपका क्या है, नोज, क्या है, नोज, ये आपका मेन वर्ब है, ठीक है। तो हम यहाँ पे KNOWS लिख देते हैं, नोज। अब बताइए क्या ये मैंने सही लिखा है, तो आप कहेंगे सर गलत लिखा है, नोज नहीं होगा, नो होगा, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं छोटी छोटी गलतियां ये आपको भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए छोटी छोटी गलतियों को खास तौर पे बहुत ज्यादा ध्यान रखें। हालांकि जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो तो याद रह जाती हैं, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हैं ना उसको बच्चे इग्नोर करते हैं, कहते हैं अरे यार ये क्या, ये तो एग्जामिनर पकड़ ही नहीं पाएगा। और बेटा वही एग्जामिनर पकड़ लेता है, फिर आपका खेल खराब कर देता है, ठीक है ना। चलिए तो हु डज नॉट नो हो गया। उसके बाद में मेन वर्ब भी हो गया। उसके बाद में अदर वर्ड क्या है, अदर वर्ड है मिस्टर मोदी, तो हम लिखेंगे मिस्टर मोदी, मिस्टर मोदी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हु डज नॉट नो मिस्टर मोदी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल लेना भूलना, वरना गलत हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। दूसरा कह रहा है एवरीबॉडी वांट्स टू बी रिच, एवरीबॉडी वांट्स टू बी रिच, इसको कैसे बनाएंगे, एवरीबॉडी को यहाँ पे रिमूव करेंगे और क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे। हु के बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो आपको पता लग गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, जी पता तो लग ही गया है क्योंकि ऑलरेडी हमने बता रखा है, आपको पढ़ना तो है नहीं, पढ़ के आप करेंगे क्या, है ना, ज्यादा नंबर आ जाएगा ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डज, क्या लिख लेते हैं, डज। तो हु डज हो गया। डज के बाद में किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का, तो हम लिख लेते हैं नॉट, लिख लेते हैं। नॉट के बाद में मेन वर्ब, तो वांट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे वांट, एस को हटा देंगे, वांट हो गया। उसके बाद में अदर वर्ड क्या है, टू बी रिच, तो यहां लिखेंगे टू बी रिच, ऐसे ही, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की इस क्लास में आपको जितना भी समझाया गया है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं है, आप इस क्लास को दोबारा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा आपके जो बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं उससे प्रैक्टिस करिएगा। यदि बुक में क्वेश्चन नहीं है तो कोई बात नहीं, विद्या में तो होगा ही, उससे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा सर ये वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो बता दीजिए, तो मैं आपको बता दूंगा। और इस क्लास में भी आपको अच्छे तरीके से उसका रूल भी बता दूंगा, ठीक है। तो आप सभी ऐसा कर सकते हैं। यदि आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं अंग्रेजी में तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए, और केवल अंग्रेजी में ही क्यों, हर एक सब्जेक्ट में अच्छा नंबर लेकर आइए। मैं तो ये चाहता हूं कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छा नंबर लेकर आए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।